हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रॉयल क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जो बात करेंगे वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम एक न्यू टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है ना। आइए हम लोग बोर्ड पर कुछ चीजें डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। हमने माना कि मान लिए कि एक कलम का दाम 15 रुपए है। कितने हैं कि एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितने हैं, 15 रुपए है। ठीक है, तो 2 पेन का कितना हो जाएगा, 2 गुना 15 अर्थात 30 रुपीज। 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 इक्वल क्या जाएगा, 45 रुपीज। अगर 4 पेन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 15 इक्वल टू 60 रुपीज। अगर हम इस पैटर्न को देखें, जैसा इसको हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45 और 45 प्लस 15। इस प्रकार से अगर हम एक एक पेन की संख्या बढ़ाते हैं, एक में एक जोड़े तो कितना हुआ, 2, 2 में एक जोड़े तो कितना हुआ, 3, 3 में एक जोड़े तो कितना हुआ, 4, 4 में एक जोड़े तो कितना हुआ, 5। तो 5 पेन की कीमत क्या हो जाएगा, 5 गुना 15 75 रुपये, है ना। अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं तो 60 प्लस क्या होगा, 15। अगर हम पेन की एक एक संख्या बढ़ाते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि उसके मूल्य में एक निश्चित संख्या क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, एक ऐड होता है। एक एक संख्या बढ़ाया है तो यहाँ भी क्या होता है, एक संख्या का जो दाम था, एक संख्या का जो कीमत था, मूल्य था, है ना, तो वो वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक कांस्टेंट वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि संख्याओं का एक पैटर्न बनता है। क्या होता है, संख्याओं का क्या बन जाता है, संख्याओं का एक पैटर्न बनता है। पैटर्न बनता है क्या, 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 75। इस प्रकार से हम और भी आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक नए टॉपिक का क्या होता है, जन्म होता है, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, मतलब वृद्धि करना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है, संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक विशेष नियमों का पालन करते हुए एक निश्चित क्रम में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। क्या होता है, निश्चित नियमों का पालन करते हुए, है ना, एक निश्चित क्रम में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। जरा सा हम यहाँ जो संख्याओं का जो पैटर्न लिख रहे हैं वो जैसा गौर से देखिएगा, है ना। इसको हम इनफिनिट तक भी लिख सकते हैं या इसको डिफिनिट टर्म तक भी रख सकते हैं। दूसरा है -5, -10, -15, माइनस, इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं ताकि हमको समझाने में
इस प्रकार से हम क्या किए, हम दो संख्याओं का पैटर्न लिखे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6। 6 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8। 8 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10। 10 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12। 12 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 14। 14 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। इस प्रकार से हमें अगला जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें मिलते रहेगा। इसमें देखते हैं, अगर -5 में अगर -5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, -10। -10 में अगर, ठीक है, अगर -5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, -15। -5 में अगर -15 में अगर -5 ऐड करते हैं तो क्या आता है, -20। इस प्रकार से हमें प्रत्येक समूह का अगला जो टर्म होगा, अगला जो नंबर होगा वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं, संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियमों का अनुसरण कर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एपी में अनुक्रम पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताए हैं कि संख्याओं का वैसा समूह है जो एक निश्चित नियम का अनुसरण कर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। वो क्या कहलाता है, अनुक्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्याओं का एक समूह है जो एक निश्चित नियमों का क्या करता है, अनुसरण करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम को अब हम क्या करते हैं, हटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसके आगे क्या होगा। इसके आगे है प्रोग्रेशन। क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का हिंदी होता है श्रेणी। क्या होता है, श्रेणी होता है। अब प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित प्रतिरूप को इंग्लिश में पैटर्न कहते हैं, PATTERN, पैटर्न। एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं, उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या है, एक निश्चित पैटर्न है। क्या है, ये बात हमेशा याद रखना है। क्या है,
एक निश्चित प्रतिरूप है, एक निश्चित पैटर्न, एक डिफरेंट पैटर्न है जो अनुक्रम से आता है। क्या आता है? अनुक्रम से आता है। मैंने अनुक्रम के बारे में जस्ट पीछे बताया। अब आइए यहां पे हम देखते हैं कि श्रेणी जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, है ना, प्रोग्रेशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन एज फॉर, हम यहां देखेंगे प्रोग्रेशन जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्रेशन के प्रकार, प्रोग्रेशन के प्रकार। प्रोग्रेशन का जो है 3 प्रकार है। कितने? समांतर 3 प्रकार है। सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः 3 प्रकार है। वो कौन है? तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला होता है समांतर श्रेणी, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। और इसी टॉपिक को लेकर आज का हमारा वीडियो है। समांतर श्रेणी इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन शॉर्ट में देखा जाए तो ए और पी, क्या होता है शॉर्ट में? ए पी, इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी लिखिए या श्रेणी लिखिए, एक ही बात है। श्रेणी लिखिए या श्रेणी लिखिए। तो हम यहाँ पे श्रेणी लिखे हैं तो हम यहाँ श्रेणी ही लिखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इसको शॉर्ट में जी और पी बोलते हैं, जी डॉट पी, जी पी। तीसरा है हरात्मक श्रेणी, इसको कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एचपी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें जो है केवल समांतर श्रेणी को दिया गया है। तो हम लोग केवल इसी श्रेणी पर बात करेंगे, समांतर श्रेणी पर, मतलब एपी पर बात करेंगे हम लोग। किस पर? केवल इस पर। इनके बारे में हम हायर क्लास में 11th या 12th में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर भी हमारा एक वीडियो रिलीज होगा, वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है? ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन हिंदी तो लिखा हुआ है, बार बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिखें, है ना। आइए, समांतर श्रेणी होता क्या है ना। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें
जिसमें प्रत्येक पद प्राप्त करने के लिए संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती हो उसे एपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर मेरा पहला संख्या 4 है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़िए, प्रत्येक में जोड़ना है। हम 4 में 5 जोड़ते हैं, कितना बनेगा? अगला पद 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो अगला पद क्या बनेगा? 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? अगला पद 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो अगला पद क्या होगा? 24, 24 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। इस प्रकार से मेरा जो है टर्म बढ़ते चला जाएगा। अगर हम पहला पद मान लेते हैं 10 है, इसमें हम क्या करेंगे? -2 जोड़ेंगे, तो -2 जोड़ने का मतलब ये पद घटेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा। तो -2 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, फिर -2 जोड़ेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा? 6, 6 में -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, फिर 2, फिर क्या होगा? 0, फिर -2 होगा। इस प्रकार से क्या होगा? फिर एपी का एक नया पैटर्न बन जाएगा ना। एक चीज एपी में क्या होगा कि प्रत्येक पद के बीच जो है एक ही संख्या जोड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पदों के बीच जो संख्या का जो अंतर होगा वह एक कांस्टेंट होगा, एक नियतांक संख्या होगा। ठीक है, जैसे इनके बीच 5 का अंतर है, इसके बीच 5 का अंतर है, इसके बीच 5 का अंतर है ना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती हो। मतलब अगला पद हमें तभी मिलेगा जब पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। तो ये हमने क्या क्या 2 एग्जाम्पल लिखा है। ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल का अंतिम पद हमें पता नहीं है। हम अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। तो इसे लिखा मैंने 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। इसमें देखिए 10 का अंतर है, 10 का डिफरेंस है। इस प्रकार से हम लिखते लिखते चल जाते हैं 240 तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अंतिम टर्म आपको दिया गया है। इसमें अंतिम टर्म नहीं है इस एपी में। ऊपर के दोनों एपी में क्या है? अंतिम टर्म नहीं है। अगर 5, 5 के बाद -5, -10, -15, -20 डॉट 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 -65। ठीक है, यहाँ पे अंतिम पद हमें दिया गया है। इसका मतलब इस संख्याओं का जो पैटर्न है, जो एपी है, इस एपी से हमें ये पता चलता है कि एपी हमें 2 प्रकार के होंगे। ये दोनों में क्या है? अंतिम पद हमें मालूम नहीं है, निश्चित नहीं है पदों की संख्या कितनी होगी, है ना। इसलिए ये क्या है? इनडिफिनिट एपी है। और इसमें क्या है? पदों की संख्या हमें पता है, इसमें पद कितने होंगे, इसका अंतिम पद दिया है, जिससे इसका मतलब यह है कि इससे आगे पद नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें जो जितने भी पद होंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे कि किसी भी एपी में कितना पद है, क्वेश्चन के आधार पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये दोनों क्या है? डिफिनिट है। मतलब इसमें पदों की संख्या निश्चित है, ये क्या हो गया? डिफिनिट, है ना, परिमित एपी। इस प्रकार से देखते हैं, एक इनडिफिनिट है और एक डिफिनिट है। ठीक है,
अब बात आता है काइंड्स ऑफ एपी की बात आता है। काइंड्स ऑफ एन एपी। एपी कितने प्रकार के हैं? एपी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है परिमित एपी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिनाइट एपी। इसका बस सीधा सा परिभाषा है, जिस एपी में अंतिम पद मालूम हो। क्या हो? अंतिम पद मालूम हो, उसे परिमित एपी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अपरिमित एपी। परिमित का उल्टा क्या होता है? अपरिमित होता है, अर्थात जिसमें अंतिम पद मालूम नहीं होगा, है ना। हम लोग विलोम शब्द में भी पढ़े हैं इसको। इनफिनाइट एपी। जिस एपी का अंतिम पद मालूम नहीं हो, उसे अपरिमित एपी कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने पिछले एपी में भी एग्जांपल बता दिया कि पहला जो 1 और 2 था वो क्या था? अपरिमित एपी था। दूसरा जो तीसरा और चौथा जो एग्जांपल था वो क्या था? परिमित एपी था। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? एपी का पूरा टर्म मतलब एपी का दोनों प्रकार क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आइए एपी के पद के बारे में जानते हैं। एपी के पद, टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, किसी एपी के प्रत्येक संख्या, किसी एपी के प्रत्येक संख्या या खंड एपी का पद कहा जाता है। पद को प्रायः ए या टी से सूचित करते हैं। हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, एपी का जो पद होता है उस पद को हम लोग किसे सूचित करते हैं? ए से या टी से। और एपी का पद क्या होता है कि जो एपी हमें दिया जाता है उसमें जो प्रत्येक संख्या है ना, या खंड मतलब होता है प्रत्येक भाग। एपी का जो प्रत्येक भाग है मतलब उसमें जो पहली संख्या है, फिर उसके बाद अगली संख्या, उसके बाद अगली संख्या, ये जो अलग अलग जो खंड है वो क्या कहलाते हैं? एपी का पद कहलाते हैं। और प्रत्येक पद को जो है हम लोग ए या टी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर वो पहला पद है तो A1 या T1 होगा, दूसरा पद होगा तो A1 या T2 होगा। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे हम एक एपी लेते हैं
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 डॉट 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 132। ठीक है, ये क्या है? फिनाइट एपी है, फिनाइट एपी क्योंकि इसका अंतिम पद दिया है। तो इसमें देखते हैं कि 4 जो है वो पहली संख्या है, वो पहला खंड है जो एपी में आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा A1 या T1 लिखिए, A1 या T1 लिख सकते हैं। दूसरे को क्या लिखेंगे? T2 लिखेंगे। तीसरे को T3 लिखेंगे। चौथे पद को T4 लिखेंगे, चौथा पद। पांचवें को T5 लिखेंगे और छठे को T6 लिखेंगे। इस प्रकार से हम एपी के प्रत्येक पदों को डिनोट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। ये अंतिम है और हमको पता नहीं कि कितने नंबर में आएगा, 20 बार में आएगा या 25 बार में आएगा या 30 बार में आएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं, अर्थात Tn। एन हमको नहीं पता है कि ये कितने नंबर में आएगा। और एक बात है, किसी भी संख्या को हम लोग 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या। इसलिए हमने अंतिम पद को क्या माना? Tn माना, या इसको En लिख सकते हैं या इसको L लिख सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म। ये 3 प्रकार से हम अंतिम पदों को दिखा सकते हैं। ठीक है, और जिसमें अंतिम पद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसमें अंतिम पद नहीं है तो ये पहला पद हो जाएगा A1, ये दूसरा पद हो जाएगा A2, ये हो जाएगा तीसरा पद A3, ये हो जाएगा चौथा पद A4। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एपी के पदों को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ये पहला पद कितना है? -6। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि इस एपी में पहला पद क्या है, ठीक है, हाँ, एपी को जब हम बता रहे थे तो उसमें एक निश्चित संख्या क्या होता है, पिछली पदों में जुड़ने के बाद अगली संख्या देती है ना। तो इसका मतलब है कि किसी भी एपी में जो प्रत्येक पद के बीच जो अंतर है वो एक नियतांक है, उस नियतांक को सार्वअंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। किसा? किसी एपी का। किसमें? एपी में, किसी भी एपी में जो 2 पद होते हैं, संख्याओं के जो 2 पद होते हैं उसके बीच का जो अंतर होता है, जैसे ये एपी है तो 4 और 8, ये पहला पद कितना है? 4 है, दूसरा पद कितना? 8 है। तो इसके बीच का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर 4 का है, इसके बीच का अंतर 4 का है। ये एक नियतांक संख्या है ना, ये कांस्टेंट है। ये जो 4 है वो इस एपी का क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये जो 4 है ना, ये 4, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, मतलब CD। ठीक है, ऐसे जनरली जो होता है डी से सूचित करते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है तो उसका भी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस, है ना। किसी एपी के किन्हीं 2 पदों का अंतर उस एपी का सार्वअंतर कहलाया जाता है। इसे प्रायः डी से सूचित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर हमको डी का मान निकालना है तो एपी के किसी भी 2 पद को ले लीजिए, कहीं से भी 2 पद ले लीजिए, है ना। अगला पद में
हम क्या करेंगे, जैसे उसके पीछे वाला जो पद होता है, मतलब पिछला पद को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि अगला पद घटा पिछला पद। 2 क्या है, अगला है, और 1 क्या है, पिछला है। इसी प्रकार 3 - 2 हो सकता है, A3 - A2, A4 - A3, हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, हम बात करते हैं, एक AP है -6 -12 -18 -24 डॉट 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 में A एवं D का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम सॉल्यूशन लेंगे। जो AP है उसे हम एक बार लिखेंगे, क्या है, -6 -12 -18 -24 डॉट डॉट डॉट। इसमें जो A का वैल्यू है, A क्या है, पद है, तो जो पहला पद है वही A का मान होता है। यहाँ का A का मान कितना हो गया, -6। जब हम D का वैल्यू निकालने जाएंगे, D का वैल्यू, तो अगले पद में हमें पिछला पद क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ पे A1 हो गया ये, और ये A2, तो -12 में घटा -6 करना है। कहने का मतलब -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, घटेगा तो 12 में 6 घटेगा, कितना बचेगा, 6। तो 12 है 30 का चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, डी का मान निकल जाता है। तो आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारा ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। सो जय हिंद, जय भारत।